बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 26th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन डीबीए एंड डीए। डीबीए क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और डीए क्या होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। आई होप इस चीज़ का आपको पता होगा। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर कोई भी आप अपना काम करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट रिलेटेड, थीसिस रिलेटेड, या कोई भी असेसमेंट है, तो आप हमारी टीम से इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। 24 आवर अवेलेबल है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द लेक्चर। सो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डीबीए क्या होता है। डीबीए बेसिकली, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर 24th लेक्चर में आई थिंक सो बताया होगा कि जो डीबीए ये एक पर्सन होता है, ठीक है। वो एक आपकी टीम में पर्सन होता है जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। डेटाबेस के प्रोजेक्ट में कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। इसकी जॉब्स भी आती हैं अगर आप डेटाबेस एक्सपर्ट हैं तो, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ये क्या करता है। उसके बाद फिर डीए देखेंगे कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में बेसिकली कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। डीबीए इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने का। और क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें डेटाबेस इन्वॉल्व होते हैं। डेटाबेस इन्वॉल्व होते हैं तो डीबीए होता है। ही इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस। मीन्स दैट ये तीन काम कर रहा होता है, डिज़ाइन, ऑपरेशन जितने भी होते हैं, और मैनेजमेंट डेटाबेस की ये पर्सन देख रहा होता है जो डीबीए होता है। ही मस्ट बी टेक्निकल कंपिटेंट। जाहिर सी बात है, ये जो पर्सन होता है ये हाईली क्वालिफाइड और टेक्निकली कंपिटेंट पर्सन होता है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो गुड मैनेजर एंड द स्किल्ड डिप्लोमेट, ठीक है। ये स्किल्ड पर्सन होता है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, और हाई टेक पर्सन होता है, क्योंकि इसको इनर डिटेल्स जो डेटाबेस की है उसका नॉलेज होता है। ही आल्सो ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑफ कोर्स उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होना ज़रूरी है। क्यों अच्छी होना ज़रूरी है, क्योंकि यूज़र के साथ इसे इंटरेक्शन करनी है, यूज़र को गाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होना ज़रूरी है। मैनेजरियल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड द केयरिंग अबाउट द डिफरेंट टास्क, ठीक है। उसके मैनेजरियल स्किल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेट कर सके अच्छे से, तो ये मैनेजरियल स्किल्स में आता है। अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो ये मतलब कि टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टेक्निकली वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हाई टेक मतलब कि ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझ सके। टेक्निकली इतना वो स्किलफुल पर्सन होना चाहिए कि उसको हार्डवेयर की भी सारी डिटेल्स का और अबाउट नॉलेज होना चाहिए, और जो सॉफ्टवेयर है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, फिर ही वो टेक्निकली चीज़ों को हैंडल कर सकेगा। कोई भी इशू आता है तो वो हो सकता है कि हार्डवेयर की वजह से हो या सॉफ्टवेयर की वजह से हो, तो दोनों पर्सपेक्टिव से ही शुड बी वेरी गुड। अच्छा, डिप्लोमेटिक स्किल्स आर important in communication with user, determining their need and negotiating agreement। अगर कोई भी उनके दरमियान नेगोशिएट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, तो डेफिनेटली जो डीबीए है ये मतलब कम्युनिकेशन पावर इसकी, जो डिप्लोमेट स्किल्स जो इसकी अच्छी होंगी तो ये उनके दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी। अगर हम डीए की बात करते हैं, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की, तो ये तो मतलब कि ये भी एक पर्सन ही होता है जिस तरह डीबी एक पर्सन होता है। ही नीड्स ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इन एवरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मैनी डेटाबेसेस आर एग्जिस्ट। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना, क्योंकि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है तो डेटा अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे डेटाबेसेस ज़्यादा होंगी। अगर डेटाबेसेस ज़्यादा होंगी तो डीए की ज़रूरत आपको रहने वाली है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज। जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डीए होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और वहाँ पे डेटाबेसेस ज़्यादा होंगी, एक डेटाबेस नहीं होगी। ही डिवेल्प्स द रिक्वायरमेंट फॉर डेटाबेस। ये रिक्वायरमेंट फॉर डेटाबेस को भी डिवेल्प करेगा। लॉजिकल डिज़ाइन भी यही डिवेल्प करेगा, एंड अदर नॉन टेक्निकल फंक्शनैलिटीज़ को भी यही टैकल कर रहा होगा जो डीए है। ही आल्सो कंट्रोल एंड मैनेज डेटाबेस।
ठीक है, इस डेटाबेस को भी मैनेज कर सकेगा, एस्टेब्लिश डेटा स्टैंडर्ड्स, डेटा के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी इस्टेब्लिश रखेगा, मतलब डेटा स्टैंडर्ड को गिराएगा नहीं। कम्युनिकेट विद यूज़र, यूज़र के साथ भी कम्युनिकेट कर सकेगा और कर रहा होगा। प्रिपेयर लॉजिकल डिज़ाइन भी इसी का काम है। डिवेल्प डेटा डिक्शनरी को भी यही प्लान द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस, जो डेटाबेस बनाने का प्लान है एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो भी एक डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या डीए ही देगा। ट्रेन यूज़र एंड मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट भी इसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती। चंद रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डीए की बताई और डीबीए की बताई। आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।